हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सपना की ससुराल की काली सच्चाई के बारे में। ठीक है। क्योंकि जब सपना की रिकॉर्डिंग सुनी तो दिल दहल गया, क्योंकि एक बहू को इतनी घटिया तरीके से देखने का ससुर मिलेगा तो सोचो उस घर की हालत क्या हुआ होगा। क्योंकि हम मानते हैं कि ससुर और सासू माँ माँ बाप की जैसे है, तो हर एक बेटी की हीरो उसकी पापा होते हैं। तो हम ससुर को भी पापा की जैसे ही देखते हैं। अगर वो खुद ही ऐसे घटिया तरीके से आपको देखने लगेगा तो सोचो एक औरत की मन में क्या बीता होगा, है ना। और खुद की घर में वो को सेफ नहीं है तो बाहर कहाँ सेफ रहेगी एक औरत, आप सोचो। क्योंकि ये हमारे घर में ऐसे रहते हैं कि हम खुद सेफ है, बाप पापा होंगे, भाई होंगे, सारे लोग होंगे, क्योंकि हम वहाँ पे सेफ फील करते हैं, ये हमारी घर फील करते हैं। जब अपनी खुद की घर में शोषण होने लगा तो कहाँ जाना लड़की लोग। अब ऐसे ही घर, ऐसे ही ना सपना छोड़ना नहीं चाहिए था इसको। किसी भी हाल में इस लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए था पुलिस में, क्योंकि आपको लग रहा है आप झेल रहे हो, मगर आप तो इतना बड़ी गलत कर दिया ना आपकी ज़िंदगी में। आप झेल के क्या प्रूव करना चाह रही थी? क्योंकि मुझे ये डरा रहा है आप इतने दिन उस घर में रही थी कैसे, इतना सब हो रहा है आपके साथ और आपको कैसे हिम्मत आया वैसे घर में रहने के लिए? क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता था ना, कौन सी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता था। क्योंकि आपकी सासू माँ तो ऐसे नहीं कि उसे रोकने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने इतने सारे चीज़ हो रहे थे तो अभी तक तो कुछ की नहीं। तो पता नहीं, आपका हिम्मत का तो दाद देना चाहिए, ऐसे घर में आप रही थी। और मैं सपना की वीडियो देखी थी, वो जब उसकी सास ससुर का एनिवर्सरी था, तो आप वो वीडियो जाके देखो। उसकी ससुर, और मेरे चैनल पे भी मैं अपलोड की हूँ वो, उसके ससुर है ना कितना गंदे तरीके से सपना को चूम रहे थे। और वो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा था, पता नहीं कौन रिकॉर्ड कर रहा था उसे। उस घर में क्या ये चीज़ कॉमन है, या कोई और मर्द को नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है उस इसमें? और मैं इसमें क्वेश्चन भी रेज़ की थी, क्योंकि हमारे साइड ऐसे नहीं होता है, ऐसे कहाँ पे भी होता है क्या करके, है ना। तो मुझे नहीं लगता, तब भी मैं रेस की थी। तो मेरे सवाल एक ही है, सपना इतने सारे चीज़ क्यों झेल रही थी जब आप खुद ही वहाँ पे सेफ नहीं हो? और आपको दो बेटियाँ हुई है, वो दो बेटियों को भी लेके उस घर में रहना, सोचो क्या दिमाग पे बीता होगा, वो भी हर एक सेकंड के लिए। क्योंकि इंसान जब सेफ नहीं है तो हर एक सेकंड के लिए भी डर लगने लगेगा ना, कब क्या होगा करके। वो इतना टेंशन में ही जीना पड़ेगा। और आपकी रिकॉर्डिंग में सुनने के बाद पता चला जब राजवीर जी थे तब भी ऐसे होता था। तो राजवीर जी आपकी उसकी पापा को और मम्मी को गाली दिए थे। मुझे ये चीज़ अजीब लगता है। जब राजवीर जी थे ये सब हुआ था तो वो आपको लेके अलग क्यों घर नहीं बनाया? क्योंकि गाली देने से इंसान तो सुधरेगा नहीं। क्योंकि आपको नेक्स्ट बोल रही थी कि एक कभी बंद नहीं हुआ, आपके साथ ऐसे होता ही रहता था। तो पता नहीं आप ऐसे चीज़ों को झेलते उसी घर में रहने के डिसाइड, क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी ऐसे गलत चीज़ होते तो आप जब रहने लगोगी तो और ज़्यादा गलती होगा ना, सही तो नहीं होगा। और आप ये चीज़ों को जब राजवीर जी थे तब भी ऐसे हो रहा था, मगर आप रिकॉर्डिंग अब डाली तो मुझे कन्फ्यूजन होने लगा। आप रिकॉर्डिंग अब क्यों डाली? क्योंकि अब जब घर छोड़ के आई थी ना तो उसका रीज़न अलग है। क्योंकि ऐसे होता तो आप तब भी घर छोड़ के आई रहती थी, मगर तुम छोड़ के नहीं आई, तुम वहीं पे थी। मेरी सवाल ये है, जब सूरज जी का मौत हुआ था तो आपको भगवान एक ऑप्शन दिया था उस घर से भागने के लिए, तो फिर भी आप नहीं भागी। फिर सेकंड शादी भी की, वो भी उसकी माँ बाप को पसंद भी नहीं था आपकी शादी करना, फिर भी आप उसी घर में शादी क्यों की? अगर इतना ही झेल रही तो, है ना। ये गलत है ना। तो फिर जलने के बाद आप बोल रहे हैं आपकी ससुर इतना गंदे तरीके से ये करते। आप राजवीर जी के साथ बात करके दूसरे घर भी बना सकती थी ना, मगर वैसे नहीं, आप उसी घर में थे। और मेरी सवाल ये है कि आप बोल रही थी झेल झेल के लोगों को मैं अच्छा दिखा रही थी, वो क्यों दिखा रही थी आप? जो वो लोग अच्छे ही नहीं थे तो लोगों को अच्छा दिखाने का मतलब क्या था? आप बोल रही थी ये फैमिली,
ये फैमिली आपके लिए आपकी इज्जत की तार तार हो रही है उसी घर में, तो कौन सी फैमिली दिखाने चाह रही थी लोगों को? चंद पैसों के लिए? पता नहीं क्यों, मतलब आपकी दिमाग कैसे चल रहे हैं मुझे। आप खुद बोलती हो, आप खुद कंट्रोवर्सी में फंस जाती हो कभी कभी, क्योंकि इतने सारे सवाल दिमाग में आ जाता है ना, तो अजीब लगता है। क्योंकि दिखाना ही क्यों उस लोगों को? अच्छा, आप तभी जब राजवीर जी के डेथ होने के बाद ही आप उस घर से बाहर निकल देना चाहिए था ना, मगर आप निकले नहीं, आप तो वहीं पे रह रहे थे और इतने सारे रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे कि आपकी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और तो ज़िंदगी भर उस लोगों के साथ ही रहूँगी करके ऐसे कुछ बोल रहे थे ना। तो पता नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे थे, आपको कैसे डेयरिंग आया कि ऐसे जैसे इंसान के साथ रहने के लिए, है ना? तो आपका जो जो स्टेटमेंट है ना, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है मुझे। जो आप बोलती हो ना, वो थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि आप इतना आप, और एक चीज़ है, आप हर एक चीज़ बोलती हो अंशु बहुत ज़्यादा जानती है, और आप ये ले लो, शिवी आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड थी। ये पता नहीं कि आपको क्यों आपने माँ बाप के सामने क्या भी चीज़ नहीं बताती। आपके घर में ऐसे बोल के भेजे थे ससुराल में तो जो भी हो जाओ वहीं पे मर जाओ करके, क्योंकि अभी तो आपके मायके में आई ना। एक चीज़ भी मैं जब भी सुनती हूँ, आप ये बोलते मेरे माँ बाप को पता ही नहीं। जब एक लड़की विदाई होती है, अगर घर में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले हम फैमिली को फ़ोन करते हैं, माँ बाप को, भाई को बोलते हैं प्रॉब्लम हो रहा है, ना कि आजू बाजू वालों को, फ्रेंड्स को और ऐसे अंशु को। आप दूसरों के ऊपर इतना क्या बोलते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना कि माँ बाप की, क्योंकि हर एक चीज़ में ये बोलती हूँ मेरे माँ बाप को पता ही नहीं। तो आपको बताना चाहिए ना ये चीज़, इतना बड़ा चीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में, आप बताए नहीं। और आप खुद जाके मायके जा सकते थे ना, मैं ये नहीं बोल रहा आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप खुद ही कमा रही थी, मायके जा सकती थी, आपकी प्रॉब्लम्स बता सकती थी और वहीं पे डिसीजन ले सकती थी। आप तो ये कुछ भी नहीं किए, आप वहीं पे रह रही थी। आज बता रहे हो आपके ऊपर शोषण हो रहा था, तो इतने दिन शोषण होते आप क्या सोची थी? पूरी ज़िंदगी शोषण ले के ही रहना सोची थी उस घर में? और एक सवाल आता है, जब आपका पैर टूटा था तो आप ये बोल रही थी कि आरू को आपके ससुर ने नहला दिया। मुझे ये सुन के आप अभी रूह कांप रहा है, क्योंकि आपको इतने पता रहने के बाद भी आपकी बच्ची को आपके ससुर के पास कैसे दिए? मैं आप लोग जाके उस वीडियो को देखो सपना जी का, तो वो वहाँ पे बता रही कि ससुर जी से नहा लेके भेज रहे के भेज दिया तो ये स्कूल जाएगी अब। तो आपको तो पता था ना आपके ससुर कितना गंदे घटिया आदमी है, तो आपकी बच्ची को उसके हाथ में कैसे दिए? आपको कुछ नहीं लगा तब? और लास्ट में मैं आती हूँ, जब आपके साथ हो रहा है और आप कॉल रिकॉर्डिंग किए, और वो कॉल रिकॉर्डिंग में आप अंशु के बारे में बता रहे हो कि इतने बड़े बड़े कैसे हुए, तो आप आदमी लोगों के सामने इतना कैसे बोल सकती हो दूसरों के बारे में? क्योंकि आपको तो आदत है सोशल मीडिया में बोलने का, मगर आपके साथ तो अंशु को भी आप इज्जत तार तार कर दिया सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप उसको भी पॉइंट आउट कर दिया, उसके साथ भी ये सब हो चुका है। अभी वो शादी करके दूसरे घर जाने वाली थी ना, तो उसको क्यों घसीट को लेके आए आप? आपका तो पर्सनल प्रॉब्लम था, आप तो पूरी की पूरी सोशल मीडिया में रख रहे हो, ना कि जाके पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो, है ना? तो आपका रखती, अंशु का भी लेके आके रख दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा है आपका ना, आप गुस्सा निकाले उसके अंशु के ऊपर। कैसे पता है? जब वो वीडियो डाली, भाभी रॉड चैनल मेरे पास नहीं है, अगर ऐसा रहा तो आप पुलिस की कंप्लेंट कर दो, पूरा वीडियो डाल दो। एक आपको ऊपर एक बोली तो आप तो पूरा घसीट के लेके आ गए उसे सोशल मीडिया पे। आपको इतना हेल्प की थी ना, उसकी इज्जत तो बचा लेती एटलीस्ट। वो जो भी रिकॉर्डिंग जो डाल रहे थे अंशु की पार्ट तो आप कट कर लेती, कैसे तो वो लोगों को तो पता ही था, है ना? तो आप अंशु को भी नहीं छोड़ दिया इस सोशल मीडिया में, इतना गंदे तरीके से अंशु के बारे में आप उसकी पापा को बोल रहे हो ऐसे करके। और मुझे ये लगता है आप कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन से ज़्यादा आप खुद उस लोगों को सज़ा दे रही हो, क्योंकि वो कहीं पे भी मुंह दिखाने की लायक ही नहीं बचे, है ना? आप तो ऐसे प्रूफ कर करके रख दिए, ऐसे रिकॉर्डिंग करके। पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अभी भी दो साइड भी कहानी सुनना बाकी है ना?
तो आप तो उस लोगों को ऐसे बना दिया कि कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। और आप ये भी डरा रहे कि आपके जो भी वो बोलना चाहोगे ना, कि वो मुझे पता है वो लोग कहीं पे भी प्रूफ नहीं रखे हैं, तो वो जो भी उसके बारे में बोलने लगे ना और एक रिकॉर्डिंग डाल दोगी। आप तो ऐसे है। तो आप ना इतना बड़ी तरीके से खेला ना यहाँ पे। मैं मानती हूँ आपके साथ गलत हुआ, मगर गलत होने के बाद आप स्टैंड लेना चाहिए था ना। आप तो वो नहीं किया। आपको फिर देवता बनाने की कोशिश में है कि मैं झेल ली हूँ। क्यों झेलने गई थी? क्यों झेलने गई थी? आपको तो कंप्लेंट करना चाहिए था ना। आप मायके वालों को लेके जाके, आप खुद अच्छा कमाती है, बच्चों को लेके बाहर जा सकती थी। इतनी गंद मचाने की ज़रूरत क्या थी? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट करने से पहले आप भी सोच लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसके साथ गलत हुआ है और मैं भी उसके लिए ये करती हूँ। मैं भी एक वुमन होके वो गलत हुआ है, वैसे नहीं होना चाहिए था। ऐसे सास ससुर किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। एक लड़की आई है आपके घर में रहने के लिए तो उस इज्जत से रखो। मैं ये सब मानती हूँ सपना का, मगर जो भी ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं ना, वो मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसे क्यों किया। इसे तो अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, ना कि सोशल मीडिया में लेके जाके ऐसे करने से बेहतर आप अलग तरीके से हैंडल किए तो सबका इज्जत एटलीस्ट बच जाता। आपका भी बाहर आया, दूसरों की बाहर आया, और इसमें किसको क्या मिल रहा है पता नहीं, मगर लोगों को तो एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है। और लोग कहाँ पे आपको ये दे रहे हैं? न्याय देंगे? लोग देंगे? नहीं देंगे। लोग तो देखेंगे, थोड़े लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़े लोग मेरे जैसे भी रहेंगे, थोड़े लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। ऐसे हो जाएगा ना। इसमें क्या मिलेगा मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और आप ये बोल रहे हो इनडायरेक्टली, अगर एक अंशु को फोर्स कर रहे हो, ये बोलना चाहिए ऐसे हुआ था। अगर नहीं हुआ तो आप बदुआ भी दे दिया। आप थोड़ी ये सोच लेती, आपकी बुरी टाइम में अंशु कहाँ तक खड़ी थी। वो बच्ची है, उसको बच्ची की तरह देखना था ना। आप खुद बोलते हो उसकी स्टडी खराब कर रहे हो। आपकी इस वीडियो से उस मेंटल हेल्थ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसका तो इज्जत तो पूरी की पूरी चली गई। क्योंकि जो उसकी वो बोला ये बोला करके आपकी रिकॉर्डिंग भी आ गया बाहर। जो अभी शादी करने वाली है, दूसरों के घर जाना है उसे, तो और इस स्ट्रेस में वो पढ़ाई करेगी? नहीं करेगी। तो आप क्या गेम खेल दिया अंशु के साथ? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। ये चीज़ नहीं करना था। जो भी करना था किया, ठीक है। अगर आपके लिए बोलना था वो सही है, मगर दूसरों के लिए दूसरों की इज्जत सोशल मीडिया पे क्यों उछाल दी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। थैंक यू गाइज, कमेंट ऑन दिस वन।